हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बम्पर भर्ती आई है जो कि मानदेय पर है। हालांकि क्योंकि अभी इतनी बुरी हाल हो गई है शिक्षकों की कि कोई भर्ती ही नहीं आ रही, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर गुड न्यूज़ है। क्या है जानकारी हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर पोस्ट ईसीजी एजुकेटर के हैं और आंगनबाड़ी के लिए हैं, यानी कि दो पद यहाँ पर दो पद हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि मतलब देखिए, वह 1 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 1 से 6 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर पद आंगनबाड़ी के होते हैं। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी के पद को ईसीजी एजुकेटर के नाम से यहाँ पर दिया गया है। और ये पद जो है ये हैं, इससे आपको दिक्कतें ये मतलब कोई वो नहीं है कि इसमें जैसे पहले आंगनबाड़ी की भर्ती आती थी तो वहाँ पर दिक्कतें होती थी कि अदर मतलब आप जिस ग्राम पंचायत से हैं उस ग्राम पंचायत में अगर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीटें आप उसके लिए अप्लीकेबल हैं, ठीक है। पहला बात कि डिस्ट्रिक्ट के सभी के लिए मतलब सभी सीटों के लिए आप अप्लीकेबल हो सकते हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनको क्या होगा, उन सभी के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझाते हैं। देखिए, आरक्षित वर्ग का यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है, जो कि 5% का गुणांक दिया गया है। तो वो फॉर्म भरेंगे, कोटा नहीं है उनका, 5% का गुणांक दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो ये मानदेय की भर्ती, इसलिए इस पे आरक्षण के कई सारे रूल फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो भी है मतलब जैसे कि अभी चीज़ें हम समझाते हैं कि आरक्षित वर्ग के लिए क्या होने वाला है। अब देखिए, मेरिट पर सिलेक्शन होने वाला है। आवेदन कैसे करें, इस पे कई सारे लोग टेंशन में है, उसके बारे में हम चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं कि आरक्षण जो इसका ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही आरक्षण आप मतलब होने वाला है। इसका फॉर्म अभी आया नहीं है क्योंकि अभी इसमें जो क्या है कि पूरी तरीके से जो कानून बना रहे हैं वो पूरी संस्थाएं मतलब कि जितनी भी इसके अधिकारी हैं वो सभी लोग का अभी फिलहाल गठित करके एक टीम बनाएंगे। उसके बाद जो है इसका फॉर्म करवा देंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन भरने की संभावना बहुत कम है। अगर मान लीजिए संभावना बनती है तो फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा आंगनबाड़ी की साइट से। आंगनबाड़ी जो भी मतलब उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी की साइट होती है वहाँ से जो ऑनलाइन हुआ था उसी तरीके से इसका ऑनलाइन होगा। लेकिन वैसे संभावना यही है कि इसका जो ऑफलाइन पूरी तरीके से भराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके विस्तृत रूप में हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना शिक्षालय कार्यालय, ये समग्र सीता निशांतगंज लखनऊ, ये आपका है पूरा तरीके से लखनऊ से ही आया हुआ है शिक्षा विभाग से, ठीक है। अब ये है, देख सकते हैं यहाँ पर पद का नाम ईसीजी एजुकेटर, ईसीई एजुकेटर, यहाँ पर ईसीई एजुकेटर है। 10,684 पद हैं। और ये टोटल देखा 75 जिलों में यहाँ पर आपका जो आंगनबाड़ी नियुक्ति के लिए एक 10,486 विद्यालय की नियुक्ति पर यहाँ पर देखिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है किया जाएगा। आंगनबाड़ी के केंद्र युक्त माने आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर हैं वहाँ पर नियुक्ति आपकी की जाएगी, ठीक है। तो ये साफ तौर पर आप समझ लीजिए। संविदा अवधि 11 महीने के, यानी कि 11 महीने की वो संविदा अवधि सबकी 11 महीने की होती है। उसके बाद आपको निकाला नहीं जाता, ये जरूरी नहीं है कि निकाल दिया जाए जब तक इस पर कोई अधिकारी, क्योंकि आधिकारिक पद आया ही नहीं वाला है, यही पद इसके होते हैं और आज तक लोग इसी पे जॉब कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। मानदेय 10,313 रुपये प्रतिमाह ईपीएफ सहित, मतलब इसमें और जुड़ेगा और टोटल हो जाएगा जो है जो भी हो इसका अपना पीएफ जोड़ने के बाद होगा, ठीक है। अब यहाँ पर शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य परीक्षा के साथ न्यूनतम 50 अंक के साथ उत्तीर्ण होगा। अगर आप गृह विज्ञान के साथ 50 अंक के साथ उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंक 5% की छूट होगी। यानी अगर आप जो है यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित यानी गृह विज्ञान से आप पास हैं तो यहाँ पर आपको कोई डीएलएड का नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्सरी अथवा एनसीटी डीपी, ये देखिए यहाँ पर 2 वर्षों की अवधि डिप्लोमा अथवा समकक्ष, जो कि यहाँ पर साफ तौर पर है कि अगर आप गृह विज्ञान के छात्र हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका सीधे तौर पर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि बीटीसी होना चाहिए 1 to 5, ये जो बीटीसी है यही होना चाहिए। यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता वाले, तो यहाँ पर ये लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आवेदनकर्ता की आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले उसका जो है 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष तक, मतलब उसके पहले ही होना चाहिए 40 वर्ष, उसके बाद हो तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी जो कार्य आयु वर्ग के 3 से 6 वर्षों के औपचारिक शिक्षा हेतु प्रदान करना, मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा देना है। आयु वर्ग 5 से बच्चों पर विशेष शिक्षा ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर पर समाप्ति को निश्चित करना, ठीक है, संपत्ति। तो यहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग आकार ध्वनि में यही आपको पढ़ाना है। कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 3 नहीं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, यानी नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर जनपद स्तर पर आपके जिला अधिकारी अध्यक्ष प्राचार्य जिला एवं शिक्षण संस्थान यानी डाइट के जो अध्यक्ष होंगे वो सदस्य इसके होने वाले हैं। अध्यक्ष यहाँ पर जिला अधिकारी जी होंगे। ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये टीम गठित होगी, उसके बाद आपका फॉर्म लिया जाएगा, ठीक है। तो ये टीम पूरी तरीके से इस तरीके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव हैं, यहाँ पर जिला सेवा योजना अधिकारी यहाँ पर सदस्य, तो ये सारी जिले के लिए होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरिट किस आधार पर बनाई जाएगी, देखिए मेरिट इसमें इस आधार पर बनाई जाएगी कि
तो यहाँ पर जो भी इसका मतलब वो होगा जिससे आपका कट ऑफ बनाया जाएगा वो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा तीनों की डिग्री का औसत, उसके बाद औसत करेंगे तो आपका जितना भी हो जाएगा उस औसत के हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका मान लीजिए होम डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल चीज़ें यहाँ पर आने वाले समय में ही पता चल पाएंगी, क्योंकि वैसे सभी के लिए मतलब ये सीटें जो हैं पूरी चारों तरफ से खोल दी गई हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर कितनी सीटें इसके बारे में आपको अभी नीचे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ तौर पर है कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन तीनों के गुणांक को, यानी कि जो आपका परसेंटेज है उसको औसत, उसका औसत माने कि जोड़ करके जो भी होता है औसत निकाल करके वो आपका गुणांक बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षित वर्ग वालों के लिए क्या करना है, आरक्षित यानी ओबीसी एससी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5% मतलब अत्यधिक, मतलब 5% का अत्यधिक छूट दिया जाएगा। मतलब ये जो भी हो वहाँ पर 5% का छूट दिया जाएगा तीन को, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और मेरिट में भी जैसे मान लीजिए उनका मेरिट 60 है तो वहाँ पर उनको 55 पर ही उनका चयन उस तरीके का बनाया गया। तो अब चीज़ें किस तरीके की होंगी आने वाली एक नोटिस में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से इसका है, और यहाँ पर कोई भी सीटें अभी फिलहाल जो है एससी, ओबीसी या जनरल के लिए कोई निर्धारित नहीं की गई। ठीक है, टोटल में बुलाएंगे वहाँ पर उनको जो है आगे चल के आरक्षण दिया जाएगा जो कि डायरेक्ट गुणांक में होने वाला है। ठीक है, तो उससे उनको फायदा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का किस तरीके से है टोटल, देखिए यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर हम धीरे धीरे ले जा रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं कितना है। तो बलरामपुर, बांदा, और जैसे कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से देवरिया में 209 सीटें हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें देवरिया में ही दिख रही हैं। और उसके बाद जो है फैजाबाद में 154 है, वहीं पर गाजियाबाद में 33 हैं, और गाजीपुर में 228, यानी कि ठीक ठाक सीटें गाजीपुर में भी हैं। गोंडा 196 और जालौन यहाँ पर 100 है। तो इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। ज्योतिबा फुले अमरोहा में यहाँ पर 60 है, और इस तरीके का साफ पूरा आपका ये है डिस्ट्रिक्ट में, सारी डिस्ट्रिक्ट के पूरे डिटेल हैं यहाँ पर। और जो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इतनी सीटें अभी तक अवेलेबल करा गई हैं। ठीक है, अब इतनी सीटों में किस तरीके का यहाँ पर देखें टोटल ईसीई एजुकेटर्स का, ईसीई एजुकेटर माने ये दोनों मिला करके, यानी नंबर ऑफ एजुकेटर्स और पीएम श्री 2000 दोनों मिला करके यहाँ पर इस तरीके की सीटें होने वाली हैं। ठीक है, ये आपके टोटल हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 75 डिस्ट्रिक्ट का है, 9842 प्लस 842 टोटल 10,684 सीटें ये पूरी हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया आप लोगों का। अब भर्ती आपकी जो होने वाली है, यहाँ पर मानदेय में आपका 11 मंथ लिखा गया है, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। 10,000 के ऊपर लगभग 11-12 हज़ार आपकी सैलरी बन जाएगी इसमें, और जो भी होगा आने वाले वीडियो में कंफर्म। अब इसका फॉर्म भरने वाला जो क्या होगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस दो हो सकता है। पहला प्रोसेस तो ऑफलाइन तरीके से, दूसरा प्रोसेस ऑनलाइन तरीके से। अभी कमेटी गठित की गई है, कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट लगाएगी उसके बाद तुरंत इसके फॉर्म के बारे में डिटेल आ जाएगी। तो डिटेल आने के बाद हम पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको अपलोड करवा देंगे, और वहाँ पर चीज़ें जो होंगी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। हालांकि हाँ, जिनका जो है यहाँ पर वो गृह विज्ञान से है, तो गृह विज्ञान वाले बच्चे जो भी होंगे, वो लड़कियां या लड़के जिनका भी है, तो वहाँ पर उनके लिए जो है डीएलएड करना या फिर डिप्लोमा डिग्री लेना अनिवार्य नहीं, वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। उनको जो है हालांकि 50% से अधिक आपका होना चाहिए। हालांकि उनको दिक्कतें होंगी क्योंकि उनके पास डिप्लोमा डिग्री है नहीं, तो डिप्लोमा धारक जो भी हैं उनका जो गुणांक होगा वो वहाँ से यानी कि जो भी, क्योंकि उनके सभी गुणांक जोड़े जाएंगे और इनके ग्रेजुएशन तक ही जोड़े जाएंगे, तो इसलिए दिक्कतें हो जाएंगी। और अभी कोई ये जैसे ये अभी तो लेटर दे करके चीज़ों को बुलाया जा रहा है, यानी कि अभी टीम गठित करवा करके फाइनल लेटर आना बाकी है। यहाँ पर कोई भी आरक्षित सीटों के लिए अभी तक बातें नहीं हुई हैं। तो अगर ऐसा रहा तो वही उनको 5% का गुणांक जो दिया जाएगा, यानी कि कोई भी अब फिलहाल अभी बहुत कुछ इसमें अपडेट होगा। और आरक्षित सीटों का किस तरीके से, क्योंकि मानदेय क्या है तो आरक्षित सीटों का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसलिए वहाँ पर टोटल में बुलाया जाएगा और वहाँ पर गुणांक में दिए जो इसमें जिस तरीके से इसमें अभी लिखा है वहां पर 5% का जो गुणांक देने की बात की गई है वो एडिशनल आपका उनको जोड़ देगा। जैसे कि आपका 60 हो रहा है तो उनका 65 हो जाएगा। इस तरीके की चीजें होंगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पर वैकेंसीज में बढ़ावा दिया जाता है, मतलब कि जैसे वैकेंसीज में आपका SC ST OBC जनरल की सीटें अलग अलग कर दी जाएंगी, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से भर लेंगे। ठीक है, अब आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इस नोटिस में केवल और केवल उनके सब तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। और जो है सभी डिस्ट्रिक्ट को ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप अपने यहाँ कमेटी गठित करवा करके जल्दी रिपोर्ट लगाइए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है 11 महीने को मत देखिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम होता है, क्योंकि इसमें कोई सरकारी बहुत ही रेयर केस में आता ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो सीधी तौर पर है कि आप ही लोग को पढ़ाना है। तो अगर जिनको भी अभी बेरोजगारी से दिक्कत है, ये फॉर्म बहुत अच्छी है और आपका सैलरी भी टाइम से मिलती है। ये चीज़ें बहुत ही, क्योंकि 1 से 6 तक आपकी ड्यूटी पूरे दिन की भी नहीं होती है, ड्यूटी इसमें आपका 2-3 घंटे की होती है। अगर उतना करने के बाद आप पढ़ाई भी कर सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100% श्योर है कि डिप्लोमा धारक जितने भी होंगे सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी करेंगे गाइस। तो आपसे निवेदन, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।